सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। फिर अगला पॉइंट, आपने फिर वही चीज़, अपना डिप्रेशन, अपनी चीज़ें बताई। तो यार एक बात मुझे बताओ, 10 दवाई आप खाते हैं, 10 दवाई आप अकेले नहीं खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ, समझे। मैं पिछले कई दिनों से दवाइयाँ खा रहा हूँ। आपका तो चलो दवाई टाइम से खा के टाइम से सो के उठ भी रहे हो, मेरा तो रूटीन भी सही नहीं है। मैं एलोपैथी में बीपी की गोली अलग खाता हूँ, एंग्जाइटी की अलग खाता हूँ, होम्योपैथी की अलग खाता हूँ। मतलब एलोपैथी होम्योपैथी में तो दो पैथियों की दवाइयाँ चल रही हैं। अब मैं जाके किसको बोलूँ। और एक बहुत अंदर की बात बताऊँ, जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये होती भाई, जब इंसान टेंशन और डिप्रेशन में होता है ना, तो वो तो होता ही होता है, उसके साथ उसके घर के वाले भी बहुत परेशान होते हैं। जब मैं रात रात भर जगता हूँ ना, तो जैसे अगर मैं नीचे हूँ या अपने रूम में हूँ, तो मेरे घर के लोग मेरे चक्कर में नहीं सो पाते। यार ये इतनी टेंशन में, वो कहते हैं ना, अब आप बोलोगे फिर आप गलत चीज़ों को कर रहे हो। नहीं, चलो छोड़ो, वो गलत चीज़ तो खैर मैं कभी करता नहीं, वो उल्टी सीधी हरकतों वाली। तो वो, लेकिन लोगों को टेंशन होती है, रात रात भर जग रहा है, दिन दिन भर जग रहा है, कहीं क्या इसके दिमाग में चलो। किसको बोलोगे यार, कहाँ जाओगे, किसको बताओगे, क्या बताओगे, हैं। और आपसे एक सवाल और है, आपने मुझसे कहा कि सामने वाला जब आपको उकसा रहा था तब आप नहीं आए। तो सामने वाला तो आपको उधेड़ रहा था यार। मैं सामने नहीं भी आया तब भी कहीं ना कहीं मैं आपके तरफ था कि चलो यार देखे तो कहानी क्या, क्योंकि आप लोग ने तो कभी कुछ बोले ही नहीं ना खुल के। और आप बोलते हो कि हमसे बात करते, हमसे बात करते। यार हर बार तो आपसे बात की, हर चीज़ आपसे पूछने की कोशिश की, आपने कभी नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने जो गलती की, आपकी कमजोरी का फायदा ही तो सामने वाले ने उठाया है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और उसने मुझे बहुत कुछ बताया। पिछली वीडियो में क्लियर कर ही चुका हूँ कि पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, और उससे भी ये भी पता चलेगा कि किस मकसद से बोला, कि पहले क्या बोल दो। और हाँ, आप लोग इस चीज़ का बहुत हवा बनाते हैं कि तुमने ही तो बोला था मार्केट पे लाओ आग लगाओ। तो एक बात बताऊँ, इस कांड के बाद 3-4 लोगों को और लाया गया था, उनको भी एक्सपोज किया गया था। तो क्या उस पर भी मेरा ही हाथ था? उसके लिए भी मैंने बोला था। एक बात आप जिंदगी में याद रखना, जिस इंसान को जो करना होता है ना, वो कर लेता है। ठीक है, उस समय उसने माध्यम मेरा बनाया, मेरे मुंह से वो चीज़ें निकलवाई कि जाओ मार्केट में एक्सपोज करो, और किस चीज़ के लिए मैंने कहा था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग एक्सपोज मार्केट पे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मेरी वजह से हुए हैं? अगर है तो आप उसका भी प्रूफ डाल देना, क्योंकि हो सकता है कल को आप बोल के आप ही ने तो कहा था उसको भी करो, उसको भी करो, उसको भी। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं। तो उसके पीछे कौन था भाई, किसकी मंशा थी, हैं? और आप लोग को शायद प्रॉब्लम, सही में आपको प्रॉब्लम ही मुझसे, क्योंकि पहले भी जो आया था वो भी कहीं ना कहीं मेरे तरफ घुमा रहा था। आप लोग भी सारी चीज़ें मेरे तरफ ही घुमा रहे हो। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर आप लोग इस चीज़ में नहीं मिले हुए तो आप क्लियर करो कि आप इस चीज़ में नहीं मिले हुए हो। और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मैं पहले भी सही था और अभी भी सही हूँ, मिलके ही आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का मुझे कुछ बताना, कुछ नहीं बताना। और सौरभ को आप बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, भाई तो सौरभ ने आपको समझाया था। और हाँ, जिनको बाद में एक्सपोज किया गया, जिसके भी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, सौरभ ने आपको ये भी बोला था कि देखो सब कुछ करना, उनके बारे में कुछ मत बोलना। पर आप लोग तो उनके बारे में भी बहुत कुछ बोल गए थे। तब क्या ही बोल सकते, बस हम समझा ही सकते हैं यार, सबको समझाते ही आ रहे हैं कि मत करो मत करो। उसके बाद साफ साफ कर दी और घुमा, यहाँ से क्लियर हो गया। आपने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि कभी कहा ही नहीं कि वीडियो बनाओ, और उस समय मैं खुद, हाँ आप लोग बोले थे कि आपने सपोर्ट नहीं। भाई उस समय तो मैं खुद डिप्रेशन में था यार, मगर मुझे तो खुद सपोर्ट की जरूरत थी। मैं क्या किसी का सपोर्ट करता, पर मैं चुप रहते भी तो सपोर्ट कर ही रहा था ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला, यही चीज़ मैं तब भी बोलता तो यही सारी बातें होती। लेकिन क्या बोलता, इसलिए तो मैं हटा था वहाँ से। लेकिन अब ले ही आए हो तो अब सुनो ना भाई, फिर क्या दिक्कत है? पुलिस का हो गया, रिएक्शन की रिपोर्ट थाने में धरना। यार आप धरने की बात काहे करते हो यार, आपके पास तो पुलिस वाला का कार्ड है, पुलिस वाला का बढ़िया महिमा मंडन करेंगे कि आपने ब्लैकमेल किया। और कल आपने एक चीज बोली थी, इन दोनों लोगों ने मेरे को बर्बाद किया। अब बताओ ना आप कैसे बर्बाद किया? बर्बाद तो देखा जाए तो मैं हुआ हूँ यार, और कहीं आपके तरफ से अलग हुआ हूँ, सामने वाली की तरफ से अलग हुआ हूँ, और दोनों से मिलकर अलग हुआ हूँ। मैं तो 3 तरफ से बर्बाद हुआ हूँ वगैरह। मैंने एक ज्ञापन ऑलरेडी 3 महीने पहले ही दे के रख चुका भाई, क्योंकि मैं उसी समय समझ गया था कि ये चीज़ आज नहीं तो कल प्रॉब्लमेटिक होगी। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बात करके रखी हुई है। तो कभी भी जाने अनजाने में गलती से, इतना देखो मुझे भी पता नहीं करोगे, कोई नहीं करता, बोल देता इंसान गुस्से में आके। लेकिन बाई चांस कभी गलती से भी ऐसा मत कर देना यार कि कुछ 19-20 कर लो, तो फिर वो उनके पास सबके नाम नंबर पड़े हुए हैं, तुरंत पता चल जाएगा ये चीज़ किसने करवाई है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप बैक कैमरा ना करना। मैं ये है जैसे आपको जीने का हक है ना। और आप बोले थे जबलपुर बुलाया सच सुनने, है ना, तब भी आप नहीं बोल पाई। जबलपुर मैंने सच के लिए बुलाया गया था कि शायद आप तब सच बोल दोगे, तब भी आपने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे साथ गलत हुआ। सबको आप एक ही चीज़ बोलते हो, आपके साथ गलत हुआ है, सब थी। मतलब या तो इसका यही मतलब मैं समझूं कि ये सारी चीज़ें तभी से चल रही हैं, कि तभी से सारा प्लानिंग प्लॉटिंग था। अब ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि शायद आप लोगों का ही ये प्लान था मुझे इस तरीके से फंसा के ट्रैप करने का।
कुछ तरीके से आप कर रहे थे, कुछ तरीके से सामने वाला कर रहा था, और कहीं ना कहीं आप मुझे नहीं ट्रैप कर पाए। इस चीज़ का मलाल आपको अभी भी है कि यार ये साला कैसे बच के निकल गया, कैसे भी करो इसको पकड़ो और इसको फंसाओ। तो आपको जिस तरीके से मुझे फंसाना हो के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे कुछ चीज़ें बोली, बताई सारी चीज़ें की, और आप बोल रहे हो आपने मुझे धोखा दिया मेरे को। सॉरी, चीनू भाई की बात नहीं है इसमें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे धोखा दिया, तो एक बात बताओ, मैंने आपके साथ क्या गलत किया? गलत तो ये देखा जाए तो डायरेक्टली आपने मेरे साथ ही किया है ना। दूसरी चीज़, आप किस रिश्ते में श्योर हो? चलो हम दोनों लोग तो अब बाहर के थे, हटा दो हम दोनों को, आप अपने घर के रिश्तों पे श्योर नहीं हो यार। आपको अपने भाई के चैनल से ही प्रॉब्लम थी, और ये चीज़ आपने मुझसे भी बोली थी, सामने वाले से भी बोली थी। और ये जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी, ये उसी दिन शाम से वो कम्युनिटी से हुई थी। तब भी मैंने आपसे पूछा था कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब आपने मुझे क्या बोल के हड़काया था? तब हमारी सगाई हो चुकी थी। तब आपने मुझे क्या बोला था? तुम इस पर मत पड़ो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, आप ही ने कहा था। तो ये बात भी मैंने आपके भाई से कही थी। और आप, हाँ, अब ये बता रहा था चिन्नू भाई, मैं आपको क्यों याद किया था। चिन्नू भाई, आपने मुझसे कहा कि यार जब ऐसा कुछ था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यार 3 महीने पहले बताया तो था हमने आपको कि जाओ ये इसके पास आपके लिए, आप मतलब घर वालों के लिए बहुत कुछ है, और देख लो यार कैसा क्या है। तब आपने कहा था बस मुझे यही स्टेटमेंट चाहिए था, मैं अब भी थाने जा रहा हूँ और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो भाई आपने अगर उसके बाद एक्शन नहीं लिया तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना यार। मुझे जो चीज़ दिखाई, जो चीज़ बताई, मैंने तो आपको क्लियर की ना। मैंने 3 महीने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी थी, और इस बात का गवाह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त सौरभ भी है, उसी के सामने ही हमारी बात हुई थी। इनफैक्ट आई थिंक उसी के कॉल से ये बात हुई थी, उसी के नंबर से हुई थी, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर हमारी तीनों की आपस में बात हो रही थी कि आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट चाहिए था कि मैं ये बोल दूं कि सामने वाले के पास कुछ है और आप इसको रिकॉर्ड करके थाने में दे दो और कार्रवाई करो। तो मैंने तो तब भी बोला था, तो फिर 3 महीने पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुंह बंद करवाने से अच्छा पहले कार्रवाई करवाओ, जांच करवाओ, और क्या सही क्या गलत वो बाहर लाओ। या तो फिर आपको लग रहा है कि यार हाँ कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो बोल के हटा के आगे करो ना यार। इसके चक्कर में अपनी गलती में दूसरे को क्यों लपेटना है? चैनल आपके बनने से आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, आपकी चीज़ों से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, वो दूसरों को, बाहर वालों को जा जाके बोल रहा है कि यार इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, इसने एक और चैनल बना लिया। तो यार ये आपके घर की प्रॉब्लम है यार। आप लोग अपने घर में एक दूसरे के सगे नहीं हो, और आप दूसरों पे सवाल उठाते हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ वो किया। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आप सोचोगे कि यार मैं आपके घर में फूट डालने की बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, आपका परिवार बहुत अच्छा है, अच्छे से रहे, साथ रहे, एक दूसरे की हेल्प करे। लेकिन ये एक बात है जो मुझ तक भी आई थी, सामने वाले तक भी आई थी, और ये क्रॉस चेक में क्लियर भी हुई थी, और पता नहीं और किस किस से बात हुई होगी, है ना। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को बढ़ते आगे नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते, फिर दूसरों पे ब्लेम लगाते फिर तो ऐसा नहीं चलेगा यार भाई, है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ये पॉइंट रह गया था, अभी मुझे याद आया तो सोचा इसको और ऐड ऑन कर देता हूँ। और हाँ, एक पॉइंट और याद आया है, तो सॉरी जो पिछला वीडियो एंड किया वो एंड नहीं हो पा रहा। क्या करें, इतनी सारी चीज़ें यार कि एंड करो फिर कुछ याद आ जाता है, फिर कुछ याद आ जाता है। तो ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप लोग एक बात पे थोड़ा गौर करना, सभी लोग, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके घर की बनी हुई वायरल हो रही हैं, समझना। इसका मतलब पहले तो वो आपके घर से निकल रही हैं, तो आप तो पहले अपने घर पे जांच बिठलवाओ कि साला ये सब करवा कौन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई दूसरे व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो आप उसका मुंह बंद करवा देते हो कि ये कोई चीज़ ना ले आए, कोई चीज़ ना ले आए, कोई चीज़ ना रख दे। तो फिर आपके घर से बनी हुई चीज़ें, पहली बात तो आप ऐसी चीज़ बनाओ मत, बना रहे हो तो भेजो मत, और भेज रहे हो तो फिर किसी को ये बोल के मत धमकाओ कि कुछ आना नहीं चाहिए। तो भाई जब कोई चीज़ आएगी तब जब वो बनेगी, अगर कोई चीज़ बनी ही नहीं है ना तो वो कभी आ ही नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ों को बनाना बंद करो, रिश्तों का मजाक बनाना बंद करो, रिश्तों का फ़ायदा उठाना बंद करो। समय के अनुसार उसका कब फ़ायदा उठाया जाएगा, कब किसको ब्लैकमेल किया जाएगा, ये करना बंद करो। आज भी मार्केट में जितनी रिकॉर्डिंग्स, जितने वीडियो वायरल हुए हैं पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, सारे कहीं ना कहीं आपके ही घर के बने हुए थे। वो चीज़ें तो आपने वायरल करवा दी, लोगों को सब करवा दिया। और जब लोग अपना पक्ष लेके आ रहे हैं जेन्युइनिटी के साथ, बिना किसी गंदगी के साथ, अभी तक किसी को भी मेरे वीडियो में, मेरे शब्दों में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गंदगी फैला रहा हूँ, मैं सिर्फ शांति प्रिय तरीके से अपना पक्ष रख रहा हूँ उन्हीं चीज़ों के आधार पे। तो आप लोग बोलते कि यार हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे हमारे बारे में। मैंने किसी के बारे में यहाँ गलत नहीं बोला है। यहाँ मेरे साथ जो हो रहा था, मेरे साथ उस समय क्या कहानी चल रही थी, मैंने वो चीज़ें यहाँ रखी हैं। मुझे क्या क्या बताया जा रहा था, क्या क्या बोला जाता, वो रखा गया है ना। तो चीज़ें आपके घर बनती हैं, आपके घर से निकलती हैं, तो पहले आप अपने वहाँ पे देखिए, नकेल कसिए, लगाम लगाइए कि ऐसी चीज़ें या तो बनाई ना जाएँ, बनाई जाती हैं तो कहीं फैलाई ना जाएँ, और फिर फैल जाती हैं तो फिर किसी पे आप ये इल्ज़ाम ना लगाएं
कि किसी ने ऐसा कर दिया तो ये ठीक नहीं, किसी ने वैसा कर दिया तो वो ठीक नहीं। और आज फिर ये वीडियो के साथ मैं एंड कर रहा हूँ और ये करके जा रहा हूँ, फालतू चीज़ों का सपोर्ट मैं ना कल कर रहा था ना आज कर रहा हूँ। गलत चीज़ गलत होती है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। बहन बेटियां सबकी होती हैं, आपकी उतरी है, आप समझ सकते हो, तो आप प्लीज़ किसी की भी बहन बेटी के लिए ऐसी गलत चीज़ें मत करो। आप भी मत करो कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आप भी मत करो। आप समझो